हेलो नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन कर रहा है आपका होस्ट, आपका दोस्त इंजीनियर एस के राठौड़ भाई। साथियों, हमने देख लिया होगा किस मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा को लेकर के हम बात करने वाले हैं। थर्ड ग्रेड में जो अपने अभी नई भर्ती जो आपके सामने आई है, जिसका एग्जाम आपके जनवरी 2026 में होने वाला है। पदों की संख्या 7,759 पद है, जिसमें लेवल 1 के अप्रोक्सीमेंटल लगभग आपके 5,500 पद है और लेवल 2 के लगभग आपके 2100 या 2200 पदों के लगभग आपके लेवल 2 के है। और लेवल 2 के अंदर भी एक तरीके से सामान्य शिक्षा विभाग के पद नहीं देखने को मिले, उसमें संस्कृत शिक्षा विभाग के पद देखने को मिले हैं। क्या अभी इस वाली भर्ती के अंदर इतने कम पद है? क्या आगे नई भर्ती की राह और खुल सकती है क्या? तो आज मैं उसी मुद्दे के ऊपर में बात करूंगा। ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा। सीधी सी बात है जो आपके सामने है भैया ना, कि डीपीसी पर लगी है रोक, हटे तो खुलेगी लगभग आपके 40,000 पदों की भर्ती। मतलब ये तो कन्फर्म है कि भाई ये भर्ती तो आपके एक और आने वाली है। ये भर्ती आपके जनवरी 2026 में एग्जाम हो रहा है। इस एग्जाम को आप नो डाउट आप दीजिए, ये वाला एग्जाम। लेकिन इसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थी इन पदों की संख्या देख करके हार मान चुके हैं कि यार कि इतनी कम भर्ती है, इतनी कम भर्ती और ऊपर से पद भी नहीं है, इसके अंदर क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो वो विद्यार्थी डिमोटिवेट हो रहे हैं। डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं। मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं कि एक 40,000 पदों के लगभग एक नई भर्ती जो है वो आपका इंतजार कर रही है। हो सकता है कि 2026 एंडिंग तक इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और 2027 तक जो है इसके एग्जाम होने की आपके पूरी संभावना है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि पदोन्नति की राह खुलते ही आपके नई भर्ती जो है ना वो आपके यहाँ पर खाली हो जाएगी। कहते हैं कि भाई कि पिछले 5 सालों से जो है ना आपकी डीपीसी नहीं हो रही है। 2021 से लेकर के 2025 तक की आपके यहाँ पर पदोन्नति जो है वो अटकी हुई है। इस तरह खाली होंगे भर्ती के पद। ये आपके कुछ मामला इस प्रकार से है। इस चीज के ऊपर आपको मैं यहाँ पर नजर घुमा देता हूं भैया ना। यहाँ पर आप लोग इस पूरा का पूरा जो विवरण है वो आप पढ़ लेना। मैं आपको पढ़ के सुना लेता हूं कि कोर्ट ने मामला होने की वजह से शिक्षा विभाग का 2021-22 से लगा करके लगभग अपने 6,063 जो है 21-22 की है ना शिक्षकों की डीपीसी के बाद भी अब तक अपने पद स्थापित अपने नहीं हो सका। इस तरह 22-23 में और 23-24 में और 24-25 में लगभग आपके 19,372 व सत्र 2025 के करीब 5,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी भी आपके अटकी हुई है। अब यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाए तो इन पदों को पदोन्नति के साथ में थर्ड ग्रेड के लगभग आपके 30,000 जो पद है वो नई भर्ती के लिए आपके खाली होने की पूरी संभावना है। क्योंकि विभाग ने व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक के पदोन्नति की तैयारी भी आपके कर दी है। ऐसे में यदि पदोन्नतियां में भी याद रखना है ना, पदोन्नतियां भी पहले हो जाए तो करीब 10,000 और पद अपने थर्ड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी में कुल अपने 40,000 पद जो है वो नई भर्ती के अपने खाली होने की पूरी संभावना है। कि नॉर्मल आपके 30,000 पद तो वैसे ही थर्ड ग्रेड की पदोन्नति के बाद में आपके होंगे। और इसके अलावा अगर मान लो कि सेकेंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की है ना स्कूल व्याख्याता और जो आपके वरिष्ठ अध्यापक है उनके पदोन्नति भी आपकी हो जाती है, उनकी भी डीपीसी हो जाती है। तो उनकी जगह पर आपके थर्ड ग्रेड के जो पद है ना, थर्ड ग्रेड जो है ना वो आपके सेकंड ग्रेड में जाएंगे और उसकी जगह पर आपके और भी 10,000 पद जो है ना नए खाली हो सकते हैं। तो 30,000 तो वो 10,000, ये लगभग आपके 40,000 पदों के ऊपर आपके नई भर्ती आपके हो सकती है। देखो भाई, ये आज नहीं तो कल तो भैया होने वाली है। आज नहीं होगी तो ये कल तो होगी। इसीलिए डिमोटिवेट नहीं होना। इसीलिए अपने अभी जो हाल ही में जो नोटिफिकेशन आया ये 7,759 पदों के ऊपर, ये 7,759 पदों का नोटिफिकेशन ये जल्दबाजी में निकाला गया नोटिफिकेशन है। क्योंकि पिछले 2023 में रीट मेंस हुई थी, अभी आपके वापस बीच में 2 साल निकल गए, 24 निकल गया, 25 निकल गया, अभी तक आपके यहाँ पर भर्ती नहीं आई है। तो इनको भर्ती तो निकालनी थी। इसीलिए इन्होंने अपने संस्कृत शिक्षा विभाग के अपने 7,759 पद देकर के इन्होंने भर्ती निकाल दी। लेवल 2 का इन्होंने एक भी पद नहीं दिया, क्योंकि इनको पता है कि भाई ये आगे आज नहीं तो कल अगले साल में हमें चुनाव भी करवाना और वापस हमें डीपीसी भी करनी, वापस हमें थर्ड ग्रेड की भर्ती करवानी पड़ेगी। तो इस भर्ती को ये आगे नए वाले सत्र के अंदर ले जाकर के एक बड़ी भर्ती जो है ना वो विद्यार्थियों के लिए देने की तैयारी में। इसीलिए जो भी विद्यार्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, देखो इस वाली भर्ती में तो कम से कम 7,759 विद्यार्थी अपने है ना करियर की तरफ बढ़ जाएंगे, वो तो इसमें लगेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड है ना
या जो विद्यार्थी रीट मेंस L1 से तैयारी कर रहा है, या जो बीएड वाले विद्यार्थी जो लेवल 2 से तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को आगे वाली भर्ती के लिए इतने दिन आपने इंतजार किया तो कम से कम साल भर और इंतजार कर लीजिए, लेकिन आप अपनी तैयारी को छोड़िए मत, कंटिन्यू अपनी तैयारी आप लोग जो है ना करते रहिए भाई। और लेवल 2 वालों के लिए तो अभी आपके सामने जुलाई के अंदर आपके सामने एक सेकंड ग्रेड की भर्ती हो रहा है, तो लगे हाथ आप सेकंड ग्रेड के अंदर भी आप अपने करियर को आजमाइए, एक बार सेकंड ग्रेड की भी लग जाए, उसके बाद में रीट मेंस में वापस लग जाना ना, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हार मत मानना, 2026 एंड में या 2027 में आपके सामने एक बड़ी भर्ती मिलेगी, लगभग अपने 30 से 35 हजार पदों के बीच में आपके पदों की संख्या कुल रहने वाली है। तो साथियों, हम मिलेंगे आगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। वैसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर रीट मेंस की लगातार आपकी कक्षाएं जो है ना चल रही है, शाम को 5 बजे से लगा करके रात्रि 10 बजे तक। हम मिलेंगे आगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।